रेवेंसवुड के छोटे शांत शहर के मध्य में एक प्राचीन हवेली थी जो किंवदंतियों और डरावनी कहानियों में डूबी हुई थी। स्थानीय लोग इसे हमेशा विधवा विश्राम कहते थे, एक ऐसा नाम जिसे सुनने वाले की रूह कांप जाती थी। हवेली दुख और भय का स्थान थी। इसका इतिहास त्रासदी में डूबा हुआ था। वर्षों पहले यह हवेली दुर्जय विधवा हॉथॉर्न की थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह महिला डायन है। वह अकेली रहती थी, शहर के लोगों से अलग, और उसके अजीब अनुष्ठानों और भयानक मंत्रों ने शहर के लोगों को उससे डरने और अविश्वास करने के लिए प्रेरित किया था। एक तूफानी चांदनी रात में साहसी किशोरों के एक समूह ने अपने डर को चुनौती देने और विडो रेस्ट में उद्यम करने का फैसला किया। वे टॉर्च और बहादुरी और संशय के मिश्रण से लैस थे। प्रत्येक पुनर्कथन के साथ किंवदंतियां बढ़ती गईं, लेकिन किशोर रहस्यमय हवेली के आकर्षण का विरोध नहीं कर सके। जैसे ही वे विडोज रेस्ट के घड़े लोहे के दरवाजों के पास पहुंचे, हवा किसी भूत के शोकपूर्ण विलाप की तरह गरजने लगी और हवेली को घेरने वाला घना भयावह जंगल उनके करीब आ गया, मानो प्रकृति ने स्वयं उन्हें वापस लौटने की चेतावनी दी हो। इन अशुभ संकेतों को नजरअंदाज करते हुए वे आगे बढ़ते गए। उनके कदम रास्ते पर कालीन बिछे गिरे हुए पत्तों को कुचल रहे थे। हवेली के दरवाजे चरमराकर खुले, मानो उन्हें अपने अंधेरे और दमनकारी आलिंगन में स्वागत कर रहे हों। एक बार अंदर जाने पर हवा बासी से घनी थी और फर्श बोर्ड उनके पैरों के नीचे से कराह रहे थे। छिलते वॉलपेपर पर परछाइयां नृत्य कर रही थीं और टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी अपने आप में एक जीवन की सांस लेती हुई प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हवेली की दीवारों पर भीतर घटी भयावहता की यादें संजोई हुई हों। भव्य जीर्ण शीर्ण फॉयर के केंद्र में दूसरी मंजिल तक जाने वाली एक भव्य सीढ़ी थी। किशोरों की फ्लैशलाइट में लंबे समय से भूले हुए परिवार के सदस्यों की धुंधली तस्वीरें सामने आईं। उनकी आंखें एक भयानक तीव्रता के साथ घुसपैठियों का पीछा कर रही थीं। समूह ने ऊपर की ओर अपना रास्ता बना लिया। हर कदम के साथ हवा ठंडी और अधिक दमनकारी होती जा रही थी। वे एक दरवाजे पर पहुंचे जो थोड़ा खुला हुआ था। कांपते हाथों से उन्होंने उसे धक्का देकर खोला और धूल भरे दर्पणों से भरा एक कमरा दिखाई दिया, जिसमें केवल अंधेरा और निराशा झलक रही थी। कमरे के केंद्र में एक भयावह दिखने वाला दर्पण अकेला खड़ा था, जिसका फ्रेम अजीब प्रतीकों और नक्काशी से सजा हुआ था। एक एक करके किशोरों ने दर्पण में देखने का साहस किया, और जैसे ही उनकी आंखें अपने स्वयं के प्रतिबिंबों से मिलीं, उनके चेहरे आतंक और पीड़ा के भावों में बदल गए। हर एक ने अपने सबसे गहरे डर और सबसे गहरे दुःस्वप्नों को अपने सामने प्रकट होते देखा और भयावह छवियों से नजरें हटाने में असमर्थ रहे। उन्होंने एक वायलिन की शोकपूर्ण ध्वनि सुनी जो एक डरावनी धुन बजा रही थी, जिसका स्रोत हवेली के अंधेरे कोनों में छिपा हुआ था। बेमेल स्वर उनकी आत्मा तक गूंजते प्रतीत हुए, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वे लड़खड़ाते हुए भव्य सीढ़ी से नीचे गिर गए, लेकिन उनके सुरक्षित पहुंचने से पहले ही दरवाजे बंद हो गए। ऐसा लग रहा था कि हवेली जीवंत हो उठी है। इसकी दीवारें उनके चारों ओर बंद हो रही हैं और अंधेरा उन्हें निगल रहा है। अंत में विधवा विश्राम की किंवदंती सच साबित हुई, और यह एक ऐसी जगह थी जो रहने के लिए नहीं थी। किशोरों ने अपने डर को चुनौती देने का साहस किया और उन्हें अपनी जिज्ञासा की कीमत चुकानी पड़ी। उनकी आत्माएं हवेली की शापित दीवारों के भीतर प्रकट हुई त्रासदियों की लंबी सूची में एक और अतिरिक्त बन गई। जहां तक स्वयं विधवा की बात है, वह अपने घर को परेशान करती रही। उसकी द्वेषपूर्ण भावना दूसरों को उनके विनाश के लिए लुभाती रही। हवेली रेवेंसवुड में एक अंधेरी और चिंताग्रस्त उपस्थिति बनी रही, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत हमेशा के लिए शाश्वत भय के नृत्य में उलझे हुए थे।